को दोपहर में धरना शुरू किया था। लगातार ये धरना जारी है और कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। उनकी ये मांग है कि कृषि कनेक्शन पर किसानों को दी जाने वाली 833 तरह की सब्सिडी फिर से शुरू की जाए। फ्यूल चार्ज के नाम से वसूली जाने वाली राशि बंद हो। साथ ही साथ पीडी खाते खोलकर सरपंचों के अधिकारों की कटौती करना गैर वाजिब है। ऐसे में गांव का विकास चौपट हो जाएगा। बिना गांव के विकास के प्रदेश और देश का विकास नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ने सरपंचों के अधिकारों में कटौती करने के बाद प्रदेश भर में सरपंचों में जो गुस्सा दिखाई पड़ा है उसका जिक्र भी किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि बिजली विभाग की तरफ से वीसीआर के नाम पर सौदेबाजी की जाती है और गरीब किसानों को लूटा जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता लक्ष्मी अवतार शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। लक्ष्मी, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? क्या अभी तक जिस तरह की मांग किरोड़ी लाल मीणा ने रखी है उस पर प्रशासनिक स्तर पर कोई रिएक्शन? जी आशीष, देखिए बिल्कुल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पिछले 20 घंटे से दौसा कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं। रात को 8 डिग्री के आसपास का तापमान रहा, उसके बावजूद भी वो डिगे नहीं और लगातार धरना वो दे रहे हैं कड़ाके की ठंड में। उनकी मांग जो है वो किसानों को लेकर है, जनहित को लेकर है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहना है कि कृषि सब्सिडी। आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा साहब खुद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। किरोड़ी लाल जी, क्या कुछ डिमांड है और कब तक ये धरना जो आप दे रहे हैं कलेक्ट्रेट पर ये जारी रहने वाला है? जब तक पूरा आश्वासन सरकार नहीं दे देती जी, आश्वस्त नहीं कर देती, मांग पूरी नहीं कर देती, तब तक धरना रहेगा। और कांग्रेस एमएसपी पे मांग पर अड़ी हुई है। हमारे राजस्थान में एमएसपी के लिए न तो बाजरा का क्रय केंद्र खोला, ना मूंगफली का क्रय केंद्र खोला। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। दूसरी ओर वहाँ किसानों को भड़का रही है। और हमारे राजस्थान में जो पिछली वसुंधरा सरकार ने किसानों को सब्सिडी दी थी, करीब 13 अरब की एक साल में किसानों को कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी मिलती थी जी। उस सब्सिडी को खत्म कर दिया। ये तो किसानों की प्रमुख मांगे हैं। और एक वीसीआर अंधाधुंध राजनीतिक द्वेष भाव से भरी जा रही है। किसानों को परेशान किया जा रहा है। एक एक काश्तकार की 3-3, 4 बार वीसीआर भर रहे हैं और किसानों के खून चूस रहे हैं। एक किसानों की मांग है जी। दूसरा, केंद्र ने पंचायती राज को सशक्त किया, स्वयं राजीव गांधी जी ने किया। और यहाँ केंद्र के लागू कानूनों को राज्य सरकार ने करटेल करके वित्तीय जो अधिकार थे ग्राम पंचायतों के वो छीन लिए। उनका पैसा अब पंचायत में जाकर पीडी खातों में जाएगा। ऐसी अनेक मांगे हैं, कुछ पानी की है और कुछ लैंड ऑर्डर की हैं। इन मांगों को लेकर हम धरने पर बैठे हैं जी। एक फ्यूल चार्ज के नाम पर चार्ज लिया जा रहा है बिजली विभाग का, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कहीं भी प्रावधान नहीं है, जिसमें करीबन 850 करोड़ रुपए पर मंथ राजस्थान के उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है अवैध तरीके से। बिजली विभाग को लेकर आपका सवाल कल भी था जब आप उस जगह पहुंचे थे जिस अस्पताल में एक शव रखा गया था। बिजली कर्मी के साथ में आपस में एक उलझन और एक शख्स की मौत हो जाती है। उसमें उस समय भी आपने एक सवाल कहा बिजली कर्मचारी और बिजली विभाग के ऊपर। एक बात और भी है, जिस बात को लेकर आप धरने पर बैठे हैं, खासकर ये बात है जी कि हमारे यहाँ जिले में, अकेले जिले में, राज्य में तो पता नहीं कितना होगा, सरकारी दफ्तरों पे केवल अकेले दौसा जिले में 25 करोड़ का बकाया है, इंडस्ट्रीज पे 18 करोड़ का बकाया है,
कुल 150 करोड़ का बकाया है और उस किसान का मात्र 7,000 का बिल बकाया था। उसकी बोर फेल हो गई तो उसने हाथ जोड़ के कहा था बिजली कर्मियों को कि मैं 15 दिन बाद जमा करा दूंगा। गुत्थम गुत्था हुई, उसके कुछ ऐसे उसकी मारी जिसके कारण उसकी कैरोटिड आर्टरी कट गई और वो मौके पर ही बेहोश हो गया, अस्पताल में घोषित कर दिया। ये कितना बड़ा अन्याय है। आप 7,000 की बिल की बकाया पे किसान की जान ले रहे हो, ये बर्दाश्त काबिल नहीं है। लगातार आप चूंकि धरना दे रहे हैं, क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई अधिकारी अभी तक मिला या आपसे बात करने की कोशिश की? कल कलेक्टर एसपी दौसा के साथ वार्तालाप हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार तक पहुंचा दी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इन समस्याओं का समाधान चाहिए। और समाधान के स्तर पर, सरकार स्तर पर कोई बात करेगा तो ठीक है, नहीं तो बड़ा जन समर्थित आंदोलन किया जाएगा। अभी छोटे रूप में है, किसान बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है और भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारे यहाँ एसीबी ने छापा मारा जिसमें दो आरएस गिरफ्तार हुए और यहाँ का जो सरगना था एसपी, उसको एसीबी ने उसके राजनीतिक रसूखों के कारण गिरफ्तार नहीं किया। तो मनीष अग्रवाल आईपीएस जो मतलब एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर भी आपका सवाल है, सिस्टम पर भी आपका सवाल है। आप भी एक सिस्टम का हिस्सा हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि केंद्र के कृषि कानून का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। उस कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटी जो लगातार वो किसानों के हित में काम करने की बात कहती है, खुद मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं। आप उसी कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार के खिलाफ यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या इसको पॉलिटिकल राइवलरी भी देखा जाए क्या? मैं कतई पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है। मेरे बाजरा है, घर में पड़ा है, तो जब एमएसपी की बात करें तो भाई मेरा बाजरा एमएसपी पे खरीदा तो जाए। मेरे कोई केंद्र नहीं खोला है। मैंने जगह का रहने वाला हूँ, महुआ का, वहाँ बाजरा का केंद्र नहीं खोला जी। बड़े बड़े मुख्यालयों पर बाजरा का केंद्र नहीं खोला जी, मूंगफली का नहीं खोला। उसका हमको जवाब नहीं दे रहे। उनका भी विरोध करने का अधिकार है लोकतंत्र में। पर भाई जो आप बातें कर रहे हो तो हमें यहाँ तो बिजली की जो सब्सिडी है वो आप काट रहे हो, क्रय केंद्र नहीं खोल रहे, अनादुल वीसीआर भर रहे हो, फ्यूल चार्ज के नाम पर किसानों से ऊटपटांग पैसे ले रहे हो। ये हमारी मांगे हैं पहले से। ठीक है, ये इसलिए नहीं कि हम कोई जवाब उसका दे रहे हैं जी, हम तो जनता के इसमें आंदोलन पर है। चलिए, बहुत धन्यवाद किरोड़ीलाल मीणा जी हमारे साथ ज़ीरा आसान से बात करने के लिए। और अपना ख्याल रखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है और आप लगातार धरने पर बैठे हैं। आपने कहा कि अनिश्चितकालीन रूप से मैं बैठा रहूँगा जब तक मांगे नहीं मानी जाती, तो अपना ख्याल रखिए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल ज़ीरा आसान से बात करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। जिस तरीके की बात कही जा रही है लगातार किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से, प्रशासनिक स्तर पर उनकी बातों को देखा गया, एंटरटेन किया जिला कलेक्टर ने और सरकार तक बात पहुंचा भी दी गई है, लेकिन पॉलिटिकली अभी कोई रिएक्शंस आ रहे हैं क्या? जी आशीष, देखिए किरोड़ीलाल मीणा संघर्षशील और आंदोलनकारी नेता माने जाते हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर अक्सर वो सड़कों पर नजर आते रहे हैं और इसी चीज को लेकर वो फिर से एक बार उन्होंने अपना मोर्चा खोला है जनता के लिए, किसानों के लिए। अभी जो अधिकारी हैं उनसे तो इनकी वार्ता है, लेकिन क्योंकि ये जो मामले हैं ये सरकार के स्तर पे हैं, अधिकारी इसमें यहाँ स्थानीय जो अधिकारी है वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बात सरकार तक पहुंचा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा संदेश नहीं आया है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास या प्रशासन के पास जिससे वो धरना खत्म कर सके। अब किरोड़ीलाल मीणा जनहित के मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे, कड़ाके की ठंड में उनका कहना है कि मैं किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने पूर्व में भी कई लड़ाइयां किसानों के लिए लड़ी है और जनहित के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। कृषि कानून पर सरकार से किसानों की